वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मीडियन की क्लास नंबर 3 है आज हमारे। और आज की क्लासेस में आप जैसे आपके सामने क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है कि आपके पास में क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10। जो आपका मार्क्स है, जो डेटा है, वो बेसिकली आपका एब्सोल्यूट गिवन नहीं है, वो एक रेंज में गिवन है कि 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 के बिटवीन है। और उसके बाद जो है आपका 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी बीच में दो फ्रीक्वेंसी आपके मिस कर दी है, और यहां से आपसे दोनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि दोनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है इसको आप कंसीडर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका F1 है और ये फ्रीक्वेंसी आपकी F2 है। जो दो फ्रीक्वेंसी आपके मिस है, एक F1 और एक को आप F2 एज F2 इसको आप कंसीडर कर लें। अब देखेंगे टोटल आपको बता दिया कि 170 है, और सीरीज कौन सा है आपका? कंटिन्यूस सीरीज है। कैसे पता लगा आपको? डेटा को देखकर। जब डेटा आपको रेंज में गिवन होता है तो इसका मतलब आपका ये है कि सीरीज आपकी जो है वो कंटिन्यूस है। तो ये देखेंगे आप यहां पर CF। तो CF क्या होगा आपका? CF आपके पास में 10, और ये आपके पास में ऐड करेंगे 30, यहां पर ऐड करेंगे तो 30 प्लस F1, 40 ऐड करेंगे आप तो 70 प्लस F1, आप F2 भी ऐड कर देंगे तो 70 प्लस F1 प्लस F2, 25 ऐड कर देंगे तो 95 प्लस F1 प्लस F2, और 15 ऐड कर देंगे तो 110 प्लस F1 प्लस F2। क्लियर है? ये तो टोटल है आपके पास में, ये है। और एक बात आप अच्छे से जानते भी हैं, ये तो CF आपके पास में आ गया, ठीक है। और एक चीज आप अच्छे जानते हैं, साइज ऑफ मीडियन अगर आप निकालते हैं, साइज ऑफ मीडियन, तो पहले इक्वेशन तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि जो ये लास्ट वाला जो टर्म होता है, दिस वन, ये लास्ट, ये समीशन ऑफ F के इक्वल होता है। ये बात आप समझते हैं, इस बात को? क्लियर है बच्चे? तो एक बात मैं कह सकता हूं यहां पर कि 110 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना होगा आपका? 170 होगा। तो यहां से एक इक्वेशन आपको निकल के आती है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 60। तो यहां पर एक इक्वेशन है, इसको अपने माइंड में आप सेट कर ले। सबसे पहली बात इसमें ये, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समीशन ऑफ F होता है वो CF का लास्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पर इसके इक्विवेलेंट है F1 और F2 की वैल्यू आ गई। दूसरी बात, मीडियन, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो आपको मीडियन जरूर दिया हुआ होगा। तो मीडियन दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल सेलेक्ट कैसे करें आप? सवाल ये है आपका, साइज ऑफ मीडियन कैसे निकालें आप? तो वो आप साइज ऑफ मीडियन ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। साइज ऑफ मीडियन अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हो तो कैसे निकालते हैं आप? n/2th टर्म। तो यहां पर साइज ऑफ मीडियन क्या होगा? n क्या है आपका? 170/2th टर्म, साइज ऑफ मीडियन। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? फिफ्थ टर्म। क्लियर है? तो ये आपके पास में साइज ऑफ मीडियन हो गया, 85th टर्म। अब बच्चे यहां पर आप 85th कहां पर आएगा, आप सोचिए। अब आप कंफ्यूज हैं कि भैया 85th इसमें आएगा या 85th इसमें आएगा, किसमें 85th आएगा? इन दोनों में से कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आपको मीडियन को देख करके ये डिसीजन लेना होता है। किसको देख करके? मीडियन को देख करके। क्लियर है? तो 35 मीडियन किस इंटरवल में आएगा? इस इंटरवल में आएगा ना, तो आप यहां पर ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये डिसीजन आपको मीडियन को देख करके आपको लेना होता है। 35 तो इसमें आएगा ना, इस इंटरवल में है दिस वन। ये बात समझिए आप? तो यहां पर आपके पास में मीडियन की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, मीडियन इक्वल्स टू
L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में मीडियन ऑलरेडी गिवन है आपको। मीडियन क्या है बच्चे? 35। और L क्या है आपका? L आपके पास में है, जिस इंटरवल को सेलेक्ट करा, 30। और आपके पास में जो I है वो है आपका 10। और CF कौन सा हुआ आपका? दिस वन। CF इसके ऊपर वाला होता है ना, तो 30 प्लस F1। और आपका F क्या है जो सेलेक्ट हुआ उसमें? F क्या है? F क्या आपका जो सेलेक्ट हुआ उसमें? 40। बस आपको ये निकालना है, तो 35 इक्वल्स टू L प्लस n/2। n/2 क्या है? ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 85 माइनस CF। तो CF क्या है हमने हमारे पास में? 30 प्लस F1। ये दो चीजें इकट्ठे माइनस नहीं होती है, उसके लिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। अपॉन F क्या आपका? 40 और इंटू आई मतलब क्या आपका? 10। तो सॉल्व करेंगे आप, 35 इक्वल्स टू 30 प्लस 85। ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस F1। ठीक है जी। और यहां पर आप सॉल्व करते हैं, इससे एक कट गया तो डिवाइडेड बाय 4। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में माइनस कर दूंगा ना यहां पर ले आकर के, तो क्या बचेगा आपका? 5। क्लियर है? यहां माइनस करोगे 5 और फिर ये 4 यहां मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या होगा? 20। स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन। 85 में से आपका 30 गया, 55 माइनस F1, ये बचा आपका। क्लियर है बच्चे? यहां पे सॉल्व करेंगे तो आप 20 माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास में 35 माइनस 35 इक्वल्स टू माइनस F1, तो ये कट गया। एंड F1 इक्वल्स टू कितना है आपका? F1 इक्वल्स टू 35 आपका आया। तो एक तो आपने ये निकाल लिया, और अब आप यहां पर इसकी हेल्प लेंगे, किसकी? आपको गिवन था ना, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 60। क्लियर है? तो F1 कितना निकला आपका? 35 प्लस F2 इक्वल्स टू 60। तो F2 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे आप? 60 माइनस 35। क्लियर है बच्चे? बात समझ रहे हैं? आप सॉल्व करेंगे यहां पर, तो F2 इक्वल्स टू 30 और आपका ये हो जाएगा 25। ये वैल्यू आपकी F2 आ गई। तो यही तो आपसे सवाल पूछ रहा था कि F1 और F2 क्या होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? देख लीजिए बच्चे, सामने अच्छे से आपको ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो प्लीज पूछेंगे। हेलो, देखिए बच्चे, ग्राफिकल मेथड में कैसे करेंगे आप? मतलब ग्राफ के थ्रू आप मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सवाल ये है। हाँ जी, देखें बच्चे, यहां पर आपके पास में ये आपका ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आप क्या निकालोगे? लेस देन। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम लेस देन कॉलम बनाएंगे, जो कि एक CF की तरह ही बनता है, सिमिलर CF ही होता है। ठीक है? तो यहां पर लेस देन का कॉलम अगर आप बनाते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो लेस देन का, कि लेस देन 25, क्योंकि लेस देन में पीछे जा रहे होते हैं, तो लेस देन 25, 30 ऐसे होता है लेस देन, समझे? तो लेस देन 25 एक बार लिख दिया ना मैंने आपको, जो आपका डेटा है एक्स, एक बार लिख दिया मैंने, बार बार लेस देन लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दिया तो मतलब सारे लेस देन है। लेस देन एक्स, तो आपको 25, लेस देन 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। अब फ्रीक्वेंसी लेस देन का कैसे रहेगा आपका? देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे आप लेस देन में? अब यहां पर पहले आपका CF की तरह ही रहता है। ये क्या हो गया आपका? 9 ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे,
तो आपके पास में 40, 48 और 3 51 ऐड करेंगे तो 60 और 10 70 ऐड करेंगे 85 ऐड करेंगे 5 फिर डाल देंगे इसमें 4 94 और फिर ऐड करेंगे आपका हो जाएगा बच्चे 100। तो आपका जो है ना लेस देन का जो आपका फ्रीक्वेंसी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है लेस देन में आपको मैंने सिखाया हुआ है। आप मीन के केसेस पे जब कॉन्टिन्यूस सीरीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा था उस सिचुएशन में आपको सारी बातें बताई गई हैं लेस देन में। वो लास्ट वाला 60 होगा। हाँ सॉरी बच्चे, तो बच्चे आपको ये चीजें कैसे कर रहा हूं मैं, तो इसके लिए आप मीन की क्लासेस को देखेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज को जरूर देखें। सबसे पहले वो स्टार्ट करने का मेरा पर्पज ही ये था कि पूरी स्टैट्स का आपको वहीं से बेस बनता है, वहीं से सारी सीरीज का इंट्रोडक्शन होता है, तो वहां डिटेल में बताया हुआ है। तो बेसिकली खैर फिलहाल आपका लेस देन कैसे लिखते हैं, ये वाले से लिखते हैं हम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एज अ सीएफ की तरह ही ट्रीट होता है। अब क्यों होता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, आप कॉन्टिन्यूस सीरीज का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, उसमें मैंने डिटेलिंग में बात करी हुई है। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है, सिर्फ मैंने इस पर डिस्कशन करा हुआ है। हाँ जी, तो आपके पास में ये हो गया। अब इसको ग्राफिकल मेथड अगर आप बना रहे हैं तो आइए ग्राफ बनाते हैं इसका फिर हम, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में तो ग्राफ से ही मीडियन बताना होगा आपको, कुछ सॉल्व तो हमें यहां पर करना है नहीं। ये मेरे पास में 0 ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी को मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, यहां पे डेटा लिखता हूं, जो भी डेटा है लाइक एक्स है तो यहां आएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी वाई एक्सिस पर आएगी। तो डेटा मैं अगर देखता हूं यहां पर, तो डेटा मेरे पास में क्या रहेगा 25 30, तो 5 5 का गैप है, तो बढ़िया है कि मैं 25 से लिखूं, ठीक है। बढ़िया क्या है कि मैं इसको 25 से लिखना शुरू करूं। अब देखिए मेरे स्केल तो है नहीं, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं बना पाऊंगा बच्चे, जितना बना पा रहा हूं देख लीजिए। 30 35 40 45 50 55 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी 100 तक है, तो 10 10 का ले लेते हैं, गैप सारे आ जाएंगे, है ना, अच्छा रहता है 10 का। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्लियर है बच्चे। अब यहां पर आपके पास में आप फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख दीजिए और डाटा आप अपना यहां पे लिख दीजिए। अब यहां पर आप जो है अपने जो है पॉइंट्स को मैं फिलहाल प्लॉट कर रहा हूं। तो क्या है मेरे पास में, जब डेटा मेरे पास में 25 है तो फ्रीक्वेंसी उसकी 9 है। एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या उसकी भी बात कर लेते हैं अब, अच्छी बात है। देखो एक बात ध्यान रखेंगे कि देखिए सारे 5 5 से गैप पर है, बट यहां पर 25 का गैप आ गया, तो पूरे यहां से लेकर वहां तक इक्वली गैप होना चाहिए, पर सब में 5 5 और यहां 25 का आ गया ना, तो उसको थोड़ा किंग्ड बना देंगे ऐसे। ये ग्राफ, ये तो ग्राफ गलत हो जाएगा, समझे, ये बना देंगे आप इसमें, क्योंकि हाँ अगर 5 शुरू से लेकर एंड तक वही गैप होता तो ये बनाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। तो इसको इस तरीके से आप इसको ऐसे कर दो, बस कुछ नहीं, जिग जैग कर दो इसको ऐसे, ठीक है। अब आइए पॉइंट प्लॉट करते हैं। पॉइंट प्लॉट करेंगे तो जब 25 है तो फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है, तो 25 पे 9, तो 9 क्या होगा 10 से बस थोड़ा सा कम होगा, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आपको दिख रहा है वैसे, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। और 6 पर आपका कितना है 15 है, तो 6 पर आप सीएफ दिखेंगे 15, तो आपके पास में सॉरी 30 पर 15 है, 30 पर 15, तो 15 क्या होगा 10 और 20 के बिल्कुल बीच में होगा ये, ठीक है। और आपका 35 पे 28 है, तो 35 पे 28, तो 35 पे 28 30 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है।
और उसके बाद 40 पे 51, तो लगभग 50 के आसपास, 40 पे 51। क्लियर है। और आपका 45 पे 70, तो 45 पे 70, ये बिल्कुल जस्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 45 पे 70। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर हो गया, 45 पे 70। और उसके बाद आपका 50 पे 85, 50 पे 85, तो 50 पे 85 अगर आप करते हैं तो 80 और 90 के बीच में, ये 50 है, 85। ठीक है। और उसके बाद अगर आप चलते हैं यहां पर, तो आपके पास है 55 पे 94, 55 पे 94। और उसके बाद आपका 60 पे 100, तो 60 पे 100। तो लगभग लगभग आपका कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूं अगर मैं इसको, ये ऊपर जाता हुआ ही बनेगा आपका, ये ऊपर जाता हुआ ही बनेगा। अब आप देखेंगे कि अगर आपके पास में साइज ऑफ मीडियन अगर आप निकालते हैं, अपना साइज ऑफ मीडियन निकालते हैं अगर आप, दिख रहा है ये कलर, हाँ, साइज ऑफ मीडियन क्या निकलेगा आपका, n/2th टर्म। तो आपके पास में साइज ऑफ मीडियन, तो आपके पास में क्या हो गया, 100/2th टर्म। तो साइज ऑफ मीडियन 50th टर्म। तो 50th टर्म अगर मैं देखता हूं बच्चे, यहां पर कुछ अलग कलर ये लिया जा सकता है। हाँ, देखो बच्चे, 50th टर्म पे मैं देखता हूं 50वें पे, ये यहां गया, ग्राफ को टच करता है, टच करके के नीचे आता है, तो ये थोड़ा सा बैक करके 50th पे गया, टच करके नीचे आया, तो किस पर आया, डेटा पे किससे, क्योंकि आपका 50th आप फ्रीक्वेंसी भी देखना है, तो 50 पे देखना है आपको, और नीचे आ गए। तो जब आप नीचे आए आप, तो ये क्या मिला, डेटा क्या मिला, 40। यही आपका क्या है, मीडियन है। यही क्या है आपका, ये आपका मीडियन है, मेरी बात समझे। तो मीडियन क्या है आपका ग्राफिकल मेथड में, मीडियन इक्वल्स टू 40 आपका है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये बच्चे आपका ग्राफिकल मेथड होता है। भाई बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, जरा आप इसको भी आप एक बार नोट कर लेंगे, जल्दी से आप इसको नोट करें। देखो बच्चे, आपसे पूछ क्या रहा है यहां पर, इस क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछ ये रहा है कि आपके पास में इसको अपने चेक करना है ग्राफ से, और ऑल्सो चेक योर रिजल्ट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब आपको कंटिन्यूस सीरीज का क्या एक्चुअल कैलकुलेशन सिखाया है मैंने, सिखाया ना मैंने, साइज ऑफ मीडियन 50 टर्म्स आपका आ गया, फिर उसके बाद 50 को आप जो है सेलेक्ट करोगे, तो 50 किस में आएगा आपका, इसका सीएफ बनाओगे आप, उसके बाद फिर आप उसमें 50 सेलेक्ट करके कॉलम सेलेक्ट करोगे आप, है ना। जब यहां से आप इसका सीएफ बनाएंगे, सीएफ तो खैर यही हो गया एक तरीके का, तो 50 आपका यहां पे आएगा, तो बेसिकली सेलेक्ट आपका ये हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये आपका एल हो गया, आई आपका 5 हो गया, सी एफ आपका ऊपर वाला हो जाएगा। तो जो कैलकुलेशन था उसे करेंगे तो 40 ही आपका मीडियन आ जाएगा, जो भी हमने पहले थोड़ी देर पहले सीखा है।